Hello all, this is Dr. Shweta. Today's topic is rectification of errors. This is the part 4 of this content. Part 1, 2 and 3 we have already discussed in our previous videos. Link of these videos are given in the description. So in this video, we will discuss about rectification of errors after closing the accounts, one-sided errors with examples, two-sided errors with examples and suspense account. Okay. So here we start. After closing the accounts, it is not necessary that before closing the accounts errors can be rectified or identified. ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि अकाउंट्स को क्लोज करने से पहले ही एरर्स आइडेंटिफाई हो जाए और रेक्टिफाई हो जाए. Some errors can't be detected even after so many efforts. कुछ एरर्स ऐसी होती है जो बहुत सारे एफर्ट्स लगाने के बाद भी डिटेक्ट नहीं हो पाती. एंड वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स ऑन 31 मार्च और 31 दिसंबर. और हमको हमारे अकाउंट्स को 31 मार्च या 31 दिसंबर को क्लोज करना होता है. इन दैट सिचुएशन अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड डिफरेंस अमाउंट इज रिटन इन सस्पेंस अकाउंट. इस सिचुएशन में अकाउंट्स को क्लोज करना होता है और जो डिफरेंस अमाउंट है, ये डिफरेंस अमाउंट वो अमाउंट है जिससे ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है. डिफरेंस अमाउंट को हमको सस्पेंस अकाउंट में लिखना होता है. ओके. व्हेन एरर्स आर डिटेक्टेड दैट टाइम दे आर रेक्टिफाइड. जब एरर्स डिटेक्ट हो जाती है उस टाइम हम उनको रेक्टिफाई कर लेते हैं. ओके. आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स एवरी एरर कैन बी रेक्टिफाइड ओनली बाय जर्नल एंट्री. जब हम आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं तो वो रेक्टिफिकेशन ओनली जर्नल एंट्री के थ्रू ही किया जा सकता है. ओके. और सेम टाइप की एरर्स हैं, वन साइडेड एरर्स एंड टू साइडेड एरर्स, जो हमने बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स में देखी थी. सेम एरर्स हैं बट उसमें जो प्रोसेस था उनको रेक्टिफाई करने का वो अलग था एंड आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स में जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है. ओके. वन साइडेड एरर्स. इन डबल एंट्री सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन इज रिटन इन टू साइड्स, डेबिट एंड क्रेडिट. हमको ये चीज़ पता है कि डबल एंट्री सिस्टम में हर एक ट्रांजेक्शन को हमको टू साइड्स में लिखना होता है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में. इफ़ द एरर इज इन ओनली वन साइड, अगर कोई भी एरर सिर्फ एक साइड में है एंड इट इज़ आइडेंटिफाइड आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स, और इसका पता हमको अकाउंट्स क्लोज करने के बाद चलता है, देन सस्पेंस अकाउंट इज ओपन एज अ सेकेंड अकाउंट. तो उस स्थिति में हमको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है एज अ सेकेंड अकाउंट. ओके. नाउ सस्पेंस अकाउंट. व्हाट इज सस्पेंस अकाउंट? When the total of trial balance does not match, जब ट्रायल बैलेंस की टोटल मैच नहीं होती एंड एरर्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट आइडेंटिफाइड और डिटेक्टेड, और जो अकाउंट्स की एरर्स है वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, डिटेक्ट नहीं हो रही है, देन द डिफरेंस अमाउंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज मैच्ड थ्रू सस्पेंस अकाउंट. तो जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस अमाउंट है वो अमाउंट जिससे ट्रायल बैलेंस मिसमैच हो रहा है, उस अमाउंट से हम सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते हैं. उस अमाउंट को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम मैच करते हैं. ओके. इफ द क्रेडिट साइड इज शॉर्ट द सस्पेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. अगर ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है. एंड इफ द क्रेडिट साइड इज बिगर मीन्स डेबिट साइड इज शॉर्ट, सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड. उस स्थिति में हम सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं. Okay. However, the errors which have led to the difference in the trial balance still remains and have to be found out. हमने ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है जो मिसमैच हो रहा था उस टोटल को हमने मैच कर लिया सस्पेंस अकाउंट से, लेकिन फिर भी एरर्स को हमको अभी भी फाउंड आउट करना बचा है. एरर्स को हमको डिटेक्ट भी करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है एंड देन रेक्टिफाई भी करना है. द ओपनिंग ऑफ द सस्पेंस अकाउंट डज नॉट मीन दैट द एरर्स मे बी फॉरगॉटन. सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर दिया इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब वो आप जो एरर्स हैं उनको आप भूल जाओ. एरर्स को तो अभी भी रेक्टिफाई करना है क्योंकि एरर्स का पता लगाना ज़रूरी है एग्जैक्ट फाइनेंशियल कंडीशन का पता लगाने के लिए. ओके. व्हेन ऑल एरर्स आर करेक्टेड द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली गोज आउट. जब सारी एरर्स करेक्ट हो जाती है तो सस्पेंस अकाउंट का पूरा बैलेंस ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है. ओके. बट इफ ऑल एरर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड और करेक्टेड, अगर सारी एरर्स आइडेंटिफाई नहीं होती, सारी एरर्स करेक्ट नहीं होती एंड बैलेंस रिमेन्स इन सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस बच जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर
4000 टोटल अमाउंट की कोई एरर्स हैं जिससे आपने सस्पेंस अकाउंट को ओपन किया है। अगर सारी एरर्स डिटेक्ट हो गई तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जो 4000 था वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर 1500 रुपये की एरर्स ऐसी हैं जो अभी भी हमको डिटेक्ट नहीं हुई है तो 1500 का जो बैलेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में अभी भी रिमेनिंग रहेगा। दिस बैलेंस इज प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। इस बैलेंस को आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना रहेगा। ओके, डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू एसेट साइड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू लायबिलिटीज साइड। अगर सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड में जाएगा, और अगर सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो वो लायबिलिटीज साइड में जाएगा। ओके, सस्पेंस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट विच इज ओपन टू मैच द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस अकाउंट एक नॉमिनल टाइप का अकाउंट होता है जिसको ट्रायल बैलेंस के टोटल को मैच करने के लिए ही खोला जाता है। ओके, सस्पेंस अकाउंट इज ओनली यूज्ड व्हेन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच। सस्पेंस अकाउंट को सिर्फ तभी यूज हम करते हैं जब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल मैच नहीं करता। इट हैपन्स ड्यू टू वन साइडेड एरर्स। और ये क्यों होता है? ये वन साइडेड एरर्स की वजह से होता है, दैट द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस इज मिसमैच। अगर टू साइडेड एरर्स है तो ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच हो जाता है, लेकिन वन साइडेड एरर्स की वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता, और उस टोटल को मैच करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। क्लियर है? ओके, दीज वन साइडेड एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड ओनली थ्रू सस्पेंस अकाउंट। और ये जो वन साइडेड एरर्स होती है उनको हम सिर्फ सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू ओपन सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट कैसे ओपन करना है? फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, डेबिट दैट अकाउंट एंड क्रेडिट द सस्पेंस अकाउंट। एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए जो अकाउंट डेबिट होना चाहिए था आप उस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए एंड सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। वाइस वर्सा, विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, क्रेडिट दैट अकाउंट एंड डेबिट द सस्पेंस अकाउंट। जो अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था आप उस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। क्लियर है? ओके, नाउ वन साइडेड एरर्स। For rectification of one-sided errors after closing the account, a rectifying entry is done. One-sided errors को rectify करने के लिए जब हम अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद उनको रेक्टिफाई करते हैं तो हमको एक रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होती है। ओके, फॉर रेक्टिफिकेशन वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द एरर। रेक्टिफिकेशन के लिए एक अकाउंट को आपको डेबिट या क्रेडिट करना है अकॉर्डिंग टू द एरर, एंड अनदर वन इज डेबिटेड और क्रेडिटेड बाय सस्पेंस अकाउंट। जहाँ पर गलती हुई है उस पर्टिकुलर अकाउंट को आप डेबिट या क्रेडिट करेंगे, और जो दूसरी साइड वाला अकाउंट है, जो अनदर अकाउंट है, वो सस्पेंस अकाउंट होगा। ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। ₹1200 पेड फॉर वेजेस वर पोस्टेड ट्वाइस टू वेजेस अकाउंट। वेजेस के लिए आपने 1200 रुपये पे किए हैं जिसको आपने 2 बार पोस्ट कर दिया है, मतलब वेजेस अकाउंट 2 बार डेबिट हो गया है। ठीक है, अब जो वेजेस अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट में क्या आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। तो जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो हमारी एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट DR टू वेजेस अकाउंट, क्योंकि वेजेस अकाउंट 2 बार गलती से डेबिट हो गया था, हमने उसको एक बार क्रेडिट कर दिया और डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस अकाउंट। क्लियर? एंड द नरेशन विल बी बीइंग वेजेस अकाउंट पोस्टेड ट्वाइस, नाउ रेक्टिफाइड। ओके, इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एन अमाउंट ऑफ ₹4,300 वॉज posted as ₹3,400 to the debit of commission account। यहाँ पर क्या गलती हुई है? 4,300 रुपये पोस्ट होने चाहिए थे कमीशन के डेबिट अकाउंट में, और गलती से 3,400 रुपये पोस्ट हो गए, मतलब कमीशन अकाउंट 900 रुपये से कम डेबिट हुआ है। ओके, 900 रुपये से कम डेबिट हुआ है, तो अब हमको क्या करना है? कमीशन अकाउंट को 900 रुपये से फिर एक बार डेबिट करना रहेगा। ओके,
तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कमीशन अकाउंट डेबिट होगा 900 रुपये से और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। तो हमारी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो एंट्री हमारी हो जाएगी कमीशन अकाउंट DR 900 टू सस्पेंस अकाउंट 900. ओके, एंड द नरेशन विल बी being short debit given to commission account now rectified. ओके, इसका और एक एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सोचना है। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अनिल्स अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विथ ₹500 2 times इंस्टेड ऑफ 1. ओके, अब आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके 1 मिनट सोचिए कि इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ओके, उसके बाद मैं आपको इसकी एंट्री बताती हूँ। अनिल्स अकाउंट वॉज क्रेडिटेड विथ ₹500 2 times इंस्टेड ऑफ 1. सिंपल सी एंट्री है। अनिल का अकाउंट 2 बार क्रेडिट हो गया है 500 रुपीज़ से, तो हम यहाँ पर अनिल के अकाउंट को 1 बार डेबिट कर देंगे। ओके, और क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट। तो इसकी जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो होगी अनिल्स अकाउंट DR ₹500 टू सस्पेंस अकाउंट ₹500. ओके, एंड द नरेशन विल बी बीइंग अनिल्स अकाउंट पोस्टेड ट्वाइस नाउ रेक्टिफाइड. आपकी एंट्री सही थी, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस. नेक्स्ट, two-sided errors. After closing the accounts, if an error identified which affects two accounts, अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद ऐसी कोई एरर आइडेंटिफाई होती है जिससे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, मीन्स इट इज two-sided error, मतलब ये two-sided error है. And these type of errors can be rectified with the help of those same 2 accounts only which are wrong. इस तरह की एरर को रेक्टिफाई करने के लिए उन्हीं 2 अकाउंट को हमको वापस से चेंज करना रहेगा जिन 2 अकाउंट्स को हमने रॉन्ग कर दिया था, उन्हीं से वो जो एंट्री है वो रेक्टिफाई होगी. ओके, बट इफ देयर इज एन एरर ऑफ अमाउंट ऑल्सो, अगर यहाँ पर अमाउंट में भी कोई एरर है, then suspense account will also be opened for rectification of the error of amount. तब हमको यहाँ पर अमाउंट के एरर को रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना होगा. ओके, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. ₹500 रिसीव्ड बाय केवल रिटर्न इन कंवल्स अकाउंट बाय ₹5,000. आपको 500 रुपये केवल से मिले हैं जिसको आपने कंवल के अकाउंट में लिख दिया है और आपने लिखा है इसको 5,000 रुपीज़ से. ओके, तो यहाँ पर 2 तरह की गलती हुई है. यहाँ पर अकाउंट तो गलत हुआ ही है, अमाउंट भी गलत हुई है. ठीक है, तो हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे पहले करेक्ट एंट्री करेंगे, फिर रॉन्ग एंट्री जो आपसे हो गई है वो करेंगे और उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे. ओके, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी आपने 500 रुपये केवल से रिसीव किए हैं, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट DR टू केवल ₹500. एंड जो रॉन्ग एंट्री हो गई है वो आपने की है रिटर्न इन कंवल्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट DR टू कंवल 5,000 आपने गलती से कर दिया है. ठीक है, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, कंवल का अकाउंट जो गलती से क्रेडिट हो गया है अब हम उसको डेबिट कर देंगे 5,000 अमाउंट से. ओके, केवल का अकाउंट जो क्रेडिट होना चाहिए था आपने नहीं किया, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 500 रुपीज़ से. ओके, और जो डिफरेंस अमाउंट है 4,500 का वो चला जाएगा सस्पेंस अकाउंट में. ठीक है, तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी कंवल DR 5,000 टू केवल 500 टू सस्पेंस अकाउंट 4,500. क्लियर? इसका जो नरेशन होगा, being wrong credit with wrong amount is given to Kanwal, now rectified. Okay, now highlights of this video. Suspense account is opened for the rectification of errors after closing the accounts for one-sided errors. अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद अगर किसी एरर को ठीक करना है तो उसके लिए हमको सस्पेंस अकाउंट ओपन करना होता है वन साइडेड एरर के लिए, और टू साइडेड एरर्स के लिए वो उन्हीं 2 अकाउंट से ठीक हो जाती है टू साइडेड एरर. बट अगर अमाउंट भी गलत हुई है तब हमको टू साइडेड एरर्स में भी सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना होता है. ओके, so this was the video on rectification of errors. Thank you so much, and in our next video we will discuss on problems of rectification of errors.
So thank you so much. Please like and subscribe the channel, and if you want any other video on any other topic of commerce, you can write in the comment box below. Thank you.